तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाँ, जानता हूँ कि बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, वीडियो भी काफी लेट आ रहे हैं, पर अब से टाइम पर आएंगी सारी वीडियोस। और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें आपको विचर्स और द रिंग्स ऑफ पावर जैसा ही मजा आएगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग अभी भी विचर और द रिंग्स ऑफ पावर के आगे के सीजन्स को एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं, जबकि मैं उनके सारे सीजन्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ जो भी आ चुके हैं। और जैसे ही इनके नए सीजन्स आएंगे मैं उन्हें भी फौरन एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि प्रोबेबली अगले साल ही आएंगे। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आया हूँ जो विचर और द रिंग्स ऑफ पावर जैसी ही है। तो बहुत दिन बाद तैयार हो जाइए शानदार जर्नी के लिए और अपने YouTube को लगा दीजिए फुल स्क्रीन पर। सीरीज की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जहां पर कुछ अलग नस्ल के लोग रहते हैं। इन्हें ब्लैक ब्लड कहा जाता है और इनके कान भी एल्फ की तरह नुकीले होते हैं। तभी हम इनमें से एक टेलन नाम की लड़की को जंगल में देखते हैं, जो एक रहस्यमय जीव रेमिट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। पर तभी एक तीर आकर रेमिट को लगता है, जिससे वो मर जाता है, जिसे इंसानी बच्चों ने मारा था। और ये टेलन से कहते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ घटिया ब्लैक ब्लड, ये धरती हमारी है। पर टेलन गुस्से में इससे लड़ने लगती है और ये इसे मार ही रही होती है। तभी यहाँ पर टेलन की माँ भी आ जाती है, जो कहती है कि बस करो, बहुत हुआ, चलो घर पर। और हम देखते हैं कि टेलन का खून भी कुछ ब्लूइश कलर का है। और फिर जब इसकी माँ इसे घर पर लेकर आती है तो टेलन अपनी माँ से पूछती है कि इंसान हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, जिस पर इसकी माँ कहती है कि सभी इंसान नहीं करते, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ। पर देर रात को हम देखते हैं कि कुछ खास निशान वाले लोग इनके गांव के बाहर ही हमले के लिए खड़े होते हैं। तभी पीछे से इनका मालिक आता है और कहता है कि इन सभी ब्लैक ब्लड को मार देना, एक भी जिंदा बच गया तो ये सब बेकार हो जाएगा। और फिर इसीलिए ये गाँव के अंदर जाकर उसमें आग लगाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ब्लैक ब्लड बाहर आते हैं तो ये लोग बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। इसी बीच टेलन भी उठ जाती है और वो यहाँ से बाहर भागने की कोशिश करती है, जबकि बाहर हम देखते हैं कि खुलेआम इंसान इनका कत्लेआम कर रहे होते हैं। ये इन्हें बड़ी ही बेरहमी से चुन चुन कर मार रहे होते हैं। नन्ही टेलन को तभी इसकी माँ आकर इसे अपने साथ ले जाने लगती है, क्योंकि ये दरिंदे औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ते। तभी एक ब्लैक ब्लड टेलन की माँ से कहता है कि उन्हें बुलाओ। और फिर जैसे ही टेलन की माँ कुछ जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है तो तभी एक तीर आकर इसे लगता है। और फिर हम देखते हैं कि टेलन की माँ मरने से पहले अपनी शक्तियाँ अपनी बेटी के अंदर ट्रांसफर कर देती है। पर तभी यहाँ पर एक और दरिंदा आ जाता है, जिसके हाथ पर भी वही निशान बना होता है। पर तभी टेलन की माँ इसे बचा लेती है और इसी बीच टेलन को भागने का मौका मिल जाता है और नन्ही टेलन जंगल में भागते हुए एक गुफा के अंदर घुस जाती है। पर तभी यहाँ पर एक और दुश्मन आ जाता है और जैसे ही ये इस पर तीर चलाता है तो तभी एक पोर्टल में से हाथ निकलकर इसे बचा लेता है। पर वो दुश्मन दूसरी बार टेलन को निशाना नहीं लगाता और अपने साथियों से झूठ कह देता है कि वो बच्ची मर चुकी है। और फिर सभी ब्लैक ब्लड को मारने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और फिर सुबह हम देखते हैं कि इस खूबसूरत गांव में चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा चुका है। टेलन के अलावा सभी ब्लैक ब्लड मारे जा चुके हैं, मतलब अब सिर्फ टेलन ही अपनी नस्ल की आखिरी ब्लैक ब्लड बची है। और जब ये वापस आती है तो इसके सभी अपने मारे जा चुके हैं, लेकिन नन्ही टेलन हिम्मत नहीं हारती और अब इसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और प्रतिशोध है। और फिर जब ये अपने गाँव से भागकर बाहर निकलती है तो काफी दूर आने के बाद इसे एक गिरा हुआ चुकंदर मिलता है, लेकिन तभी वो औरत इस पर तरस खाकर इसे अपने साथ अपने घर ले आती है। लेकिन इसका पति इस बच्ची को देखकर कहता है कि इसे यहाँ लाना बहुत खतरनाक है, इसके कान तो देखो, उन लोगों ने इसकी पूरी नस्ल को मिटा दिया है। पर ये सारी बातें सुनकर टेलन अपने कान ही काट लेती है। और फिर ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब टेलन भी काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन ये आज भी उन निशान वाले लोगों की तलाश में है जिन्होंने उस रात इसके पूरे गाँव को मौत की नींद सुलाया था। और तब से ही टेलन उन लोगों की तलाश में है जिनके हाथों पर वो निशान थे। पर तभी जंगल में चलते हुए रात को कुछ शापित दानव टेलन पर हमला कर देते हैं। टेलन इनसे लड़ने की कोशिश करती है, पर टेलन के किसी भी हमले का इन पर कोई असर नहीं होता और ये सभी टेलन को पकड़कर उसमें अपना टेंटिकल घुसाने ही वाले थे। पर तभी कोई आकर टेलन को बचा लेता है और फिर ये टेलन से कहता है कि बातचीत करने का वक्त नहीं है, यहाँ पर और भी प्लेगन्स आते होंगे, हमें जल्दी ही दीवार को पार करना होगा। अब या तो तुम हमारे साथ चलोगी या फिर हम सब यहीं पर मरेंगे। इसीलिए टेलन फौरन इसके साथ बैठ जाती है और ये लोग दीवार की तरफ जाने लगते हैं। पर जब तक ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर और भी प्लेगन्स आ जाते हैं, इसीलिए सैनिक गेट नहीं खोलते और इनके करीब आते ही सैनिक ऊपर से इन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं और नीचे ये लोग भी इनसे लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। और जल्दी ही
ये सब प्लेगन्स को मार गिराते हैं। पर हम देखते हैं कि अब और भी ज्यादा प्लेगन्स इनकी ओर आ रहे होते हैं, पर तभी सैनिक दरवाजा खोलकर इन सबको अंदर ले लेते हैं और ये सारे प्लेगन्स गेट के बाहर ही रह जाते हैं। और फिर अंदर टेलिन इससे पूछती है कि आखिर वो लोग कौन थे, जिस पर ये बताता है कि मेरा नाम कैप्टन गैरेट है और वो लोग प्लेगन्स हैं, उनका काम ही है बीमारी फैलाना उसी सुई से जो वो तुम्हें चुभाना चाहते थे, जिसके बाद तुम भी उन जैसी हो जाती। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर ये बताती है कि मेरा नाम टेलिन है। गैरेट कहता है कि वो तो ठीक है, पर ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? जिस पर टेलिन कहती है कि मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ, पर गैरेट कहता है कि पहले तुम्हें गेट मार्शल से मिलवाना होगा, उनकी परमिशन के बाद ही तुम यहाँ पर रह सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही गैरेट इसे गेट मार्शल के पास ले आता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि ये लड़की मुझे जंगल में मिली, इसीलिए मैं इसे बचाते हुए यहाँ पर ले आया। जिस पर गेट मार्शल टेलिन से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई थी? जिस पर ये बताती है कि मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ। गेट मार्शल कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी कहानी पर भरोसा कर लिया, पर याद रखना अगर मुझे धोखा दिया तो उन्हीं प्लेगन्स के बीच में दोबारा फेंक दूंगा। और फिर इनके जाने के बाद गैरेट बताता है कि वो मेरे पिता हैं, उनकी आदत थोड़ी सी खड़ूस है। इसके बाद गैरेट इसे महल के बारे में बताने लगता है कि हमने ये ऊंची ऊंची दीवारें इन प्लेगन्स से बचने के लिए ही बनाई है। लगभग 11 साल पहले वो इन दीवारों पर भी चढ़ाए थे, पर हमने उन्हें ढकेल दिया, जिसके बाद हमने अपनी दीवारों को और ज्यादा बेहतर बनाया। उसके बाद से उन्होंने दोबारा चढ़ने की कोशिश नहीं की। जिसके बाद टेलिन इससे कहती है शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। हालांकि मुझे ये कहने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा एहसान रहा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब टेलिन इस शहर के शराब खाने में जाती है तो वहाँ पर इसे एक राजकुमारी जैसी लड़की मिलती है, पर टेलिन उसे इग्नोर करते हुए यहाँ की मालकिन से कहती है कि मुझे एक कमरा और खाना चाहिए रात बिताने के लिए। जिस पर यह कहती है कि बाईं तरफ से दूसरा कमरा है। पर तभी हम देखते हैं कि कोई बूढ़ा शख्स इसे दूर से घूर रहा होता है। पर तभी बार की मालकिन कहती है कि हमारे खास मेहमान के लिए खास शराब लेकर आओ। और टेलिन देखती है कि ये खास मेहमान वही होता है जिसके हाथ पर वो निशान है। ये उनमें से ही एक है जिन्होंने कई साल पहले इसके पूरे गांव को खत्म किया था। पर यहाँ पर टेलिन इस पर हमला नहीं कर सकती, इसीलिए ये चुपचाप यहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ छिप जाती है। और जैसे ही वो आता है तो टेलिन हमला कर देती है, पर ये राजकुमारी निकलती है। और फिर ये टेलिन से कहती है कि नीचे एक आदमी है, उसने मुझे देख लिया और वो मुझे मारना चाहता है, इसीलिए मुझे बस अपने कमरे में आने दो। टेलिन इसे मना करती है, लेकिन ये फिर भी जबरदस्ती इसके कमरे में घुस जाती है। जिस पर टेलिन पूछती है कि वो शख्स वही है ना, लाल कपड़ों वाला, उसका नाम माउंट है, इसीलिए अब तुम मेरे कमरे में ही रहो, मैं खिड़की से जा रही हूँ उसका पता लगाने। और फिर जब टेलिन यहाँ से नीचे उतरती है तो तभी राजकुमारी भी नीचे कूद जाती है और इससे कहती है कि उसने मुझे देख लिया है, वो कमरे में भी आ सकता है, इसीलिए मुझे अपने साथ ही लेकर चलो। और फिर जब टेलिन यहाँ से गैरेट के पास जाने लगती है तो ये भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। और फिर कुछ देर बाद गैरेट के पास पहुँचते ही राजकुमारी गैरेट से कहती है कि शुक्र है तुम मुझे मिल गए। तभी टेलिन कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जिस पर राजकुमारी गैरेट से कहती है कि तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? तभी टेलिन बताती है कि इन्होंने मेरी जान बचाई थी। जिस पर राजकुमारी कहती है तो हिसाब बराबर हुआ, तुमने मेरी जान बचाई और इसने तुम्हारी। जिसके बाद टेलिन यहाँ से चली जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि वो माउंट नाम का कोवेनेंट सिपाही भी बाहर आ जाता है। पर अब टेलिन भी इसका पीछा करते करते आखिरकार इसके पास पहुंच ही जाती है। और फिर माउंट इसे देखकर कहता है कि तुम्हारी आंखों में बदले की आग है, तो वो कौन है जिसे मैंने मारा था, तुम्हारी माँ, बाप या बहन? जिस पर टेलिन कहती है पूरा का पूरा गांव, ब्लैक ब्लड। पर माउंट कहता है कि हमने उन सभी को मार दिया। पर टेलिन कहती है कि एक बच गई थी, वो बच्ची मैं हूँ। जिस पर माउंट कहता है कि तुमसे कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं थी, पर हमें उस रात तुम लोगों को मारने के बहुत अच्छे पैसे मिले थे और अब मैं तुम्हें मारकर उस अधूरे काम को भी पूरा कर दूंगा। तभी माउंट टेलिन पर हमला कर देता है। पर टेलिन भी बिल्कुल कम नहीं है, इसने बरसों इस लम्हे का इंतजार किया है, इसीलिए ये माउंट को मारने की पूरी कोशिश करती है। पर माउंट बिल्कुल भी कम नहीं है, वो धीरे धीरे टेलिन पर भारी पड़ने लगता है। टेलिन इसके हमलों को रोकने की कोशिश करती है, पर जल्दी ही वो टेलिन के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है। लेकिन टेलिन ने भी अपनी तलवार इसके पेट में घुसा दी थी, पर माउंट उस तलवार को निकालकर टेलिन के अंदर ही घुसा देता है और खुद भी नीचे गिर जाता है। टेलिन अपनी तलवारों को निकालने की कोशिश करती है पर नहीं निकाल पाती। तभी कोई रहस्यमय शख्स आकर इसकी तलवारें निकालकर इसे अपने साथ ले जाता है। पर मरते हुए माउंट ने भी अपने खून से लिख दिया है कि एक ब्लैक ब्लड जिंदा है।
और सुबह जब गेट मार्शल यहाँ छानबीन करता है तो उसी संदेश के साथ इसे माउंट मरा हुआ मिलता है, जिस पर मार्शल कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इसकी हत्या मतलब हमारे पूरे शहर पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये प्राइम ऑर्डर का सिपाही था और हमारी ये आउटपोस्ट प्राइम ऑर्डर के शासन में ही आती है। अगर इसका खूनी पकड़ा नहीं गया तो प्राइम ऑर्डर हमें नहीं छोड़ेगा, इसीलिए जल्द से जल्द इसके खूनी का पता लगाओ कि इसे किसने मारा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि दूसरे वाले का खून काला है। और जब सुबह टेलन को होश आता है तो वो देखती है कि उसी बूढ़े ने इसके जख्म सिले हैं जो इसे बार में घूर रहा था। और ये बूढ़ा कहता है कि मैं ही तुम्हें कल रात बचाकर यहाँ लाया था, फिक्र मत करो, मैं पहले से ही जानता था कि तुम एक ब्लैक ब्लड हो और इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया है। जिस पर टैलेंट इससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे बचाया क्यों, जिस पर यह बताता है कि मैंने अपनी आधी जिंदगी ब्लैक ब्लड की भविष्यवाणी को समझने में लगा दी, जिसके मुताबिक पूरे चांद की रात सिर्फ एक ब्लैक ब्लड ही अपनी शक्तियों से हम सबको आजादी दिला सकता है। इसीलिए माउंट जैसे लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। मेरे पास तुम्हारे पूर्वजों का कुछ है, पर इन शब्दों को जोर से मत पढ़ना, इन्हें मन में ही पढ़ना। इसके बाद टेलन यहाँ से चली जाती है और फिर इधर हम देखते हैं कि राजकुमारी ग्वेन छिपकर गैरेट से मिलने आती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी ग्वेन कहती है कि तुम्हें पता है कि माउंट मारा गया, अब मैं सुरक्षित हूँ। गैरेट कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, किसी ने उसे मार दिया और मुझे शक है कि ये टेलन का ही काम है। जिस पर ग्वेन कहती है तो मुझे उस लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहिए, पर गैरेट कहता है कि अभी नहीं, अभी सिर्फ शक है। और फिर हम देखते हैं कि ग्वेन के पिता गैरेट को अपने पास बुलाते हैं जो यहाँ के जनरल हैं और ये कहते हैं कि मुझे खुशी है कि माउंट मारा गया, अब मेरी बेटी सुरक्षित है। फिलहाल हमारा काम कैसा चल रहा है, जिस पर गैरेट बताता है कि हम और भी वफादार नए सैनिकों को भर्ती कर रहे हैं। जिस पर जनरल कहते हैं कि बहुत अच्छे, उन्हें जल्द से जल्द ट्रेनिंग देकर तैयार करो और उन्हें हमारा वफादार बनाओ, और जैसे ही हमारी सेना तैयार हो जाएगी तो हम प्राइम ऑर्डर को उखाड़ फेंकेंगे और हमारे खुशहाल दिन फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि सालों से हमारा ये शहर प्राइम ऑर्डर के शासन में है। जबकि इधर टेलन लोगों से छिपते छिपाते हुए शराब खाने के नीचे वाले तहखाने में आ जाती है। यहाँ पर यह अपने जख्मों को देख ही रही होती है, तभी यहाँ पर जेंजो आ जाता है जो यही शराब खाने में काम करता है और ये इसके जख्म देखकर कहता है कि तुम्हें मरहम पट्टी की जरूरत है। जबकि इधर मार्शल इस बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिरकार प्राइम ऑर्डर का कुत्ता इतनी बेताबी से अपने मालिक को क्या बताना चाहता था कि वो मरते हुए भी अपने खून से लिख कर गया है कि एक बचा है, आखिर कौन है वो एक। जबकि इधर जेंजो टेलन की मरहम पट्टी करने लगता है और कहता है कि घबराओ मत, तुम एक ब्लैक ब्लड हो, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर प्राइम ऑर्डर को पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे और मैं प्राइम ऑर्डर से नफरत करता हूँ। और फिर रात को जब टेलन सो रही होती है तो उसे फिर से वही सपना आता है, इसीलिए यह अचानक उठ जाती है। तभी इसकी नजर वोल्फ के दिए हुए पेपर पर जाती है और फिर जैसे ही टेलन इस पर लिखे हुए मंत्रों को जोर से पढ़ती है तो उससे एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें से एक खतरनाक दानव निकल कर आता है और जैसे ही ये टेलन की तरफ बढ़ता है तो तभी टेलन इससे कहती है कि चले जाओ यहाँ से, जिससे वो दानव यहाँ से फौरन भाग जाता है और टेलन बेहोश हो जाती है। और फिर जब टेलन सुबह सोकर उठती है तो ये देखती है कि इसके जख्म तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन ये फौरन वोल्फ के पास जाती है और उससे कहती है कि ये क्या है जो तुमने मुझे रात दिया था। इसके पढ़ते ही मेरे सामने एक दानव आ गया, जिस पर वोल्फ कहता है कि तुमने जोर से पढ़ा, मैंने तुम्हें कहा था कि मन में पढ़ना, क्या तुमने उसे वापस भेज दिया। जिस पर टेलन कहती है कि भला मैं उसे कैसे वापस भेज सकती हूँ। जिस पर वोल्फ कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें कुछ भी करके उसे वापस पोर्टल में भेजना होगा वरना वो सबको मारना शुरू कर देगा। टेलन कहती है कि तुम ही भेजो। जिस पर वोल्फ कहता है कि सिर्फ एक ब्लैक ब्लड ही पोर्टल के जरिए दानव को इस दुनिया में ला सकता है और तुम ही आखिरी ब्लैक ब्लड हो, इसीलिए सिर्फ तुम ही इस काम को कर सकती हो। और फिर जब टेलन यहाँ से निकलकर वापस शराब खाने की तरफ जा रही होती है तो वहाँ पर पहले ही मार्शल अपने आदमियों के साथ खड़ा होता है और वो इससे कहता है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि माउंट को तुमने ही मारा है। और जैसे ही सिपाही टेलन को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं तो टेलन इन्हें मारना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम बेवजह ही मेरे पीछे पड़ रहे हो, पर मार्शल के इतने सारे लोग मिलकर भी अकेली टेलन को नहीं पकड़ पाते। जिस पर मार्शल कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने साबित कर दिया कि तुम माउंट को मार सकती हो, बस इसी बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि चारों तरफ से यहाँ पर और ज्यादा सिपाही अंदर आ जाते हैं और मार्शल कहता है कि अब तुम भाग नहीं सकती, भलाई इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो और खून खराबा नहीं होगा। इसीलिए टेलन हथियार डाल देती है। और फिर हम देखते हैं कि जब गैरेट बाहर से आता है तो इसका सिपाही बता देता है कि जिस लड़की को आप लेकर आए थे मार्शल ने उसे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। गैरेट फौरन टेलन के पास जाता है पर इसके पिता कहते हैं कि इसने जुर्म कबूल कर लिया है, कल सुबह इसे मौत की सजा दी जाएगी। पर गैरेट कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, माउंट के साथ जो भी हुआ वो उसी काबिल था। पर मार्शल कहते हैं कि अगर उसका कातिल नहीं मरा तो प्राइम ऑर्डर हमारे साथ उससे भी बुरा करेगा। पर गैरेट नहीं मानता, इसीलिए ये टेलन की सजा रुकवाने के लिए जनरल के पास जाने लगता है। तभी मार्शल अपने साथी से कहते हैं कि इससे पहले गैरेट जनरल के साथ कोई
बेलगम लगाए, हमें इसे अभी ही मारना होगा, इसे सजा के लिए बाहर निकालो। जबकि बाहर जाते हुए जब गैरेट को ग्वेन मिलती है तो गैरेट उसे भी सब कुछ बता देता है कि मार्शल कल सुबह टेलन को मौत की सजा देने वाले हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारे पिता से बात करनी होगी। जिस पर ग्वेन कहती है कि मैं उसे अभी ही बचाऊंगी। जबकि इधर मौत की सजा के लिए मार्शल ने टेलन को अब तक बांध भी दिया होता है। टेलन मार्शल से कहती है कि माउंट ने मेरे पूरे गांव को मार दिया, पर मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा था, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं उसे 10 बार ऐसे ही मारूंगी। मार्शल कहता है कि बहुत हुआ, खत्म करो इसे। पर तभी यहाँ पर ग्वेन आ जाती है और कहती है कि छोड़ दो इसे, मैं इसकी जमानत लेती हूँ और मैं ही चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने देखा था कि इसने माउंट को अपनी आत्मरक्षा में मारा है, इसीलिए इस पर कत्ल का मुकदमा नहीं चल सकता। जिस पर मार्शल कहता है कि तुम झूठ बोलकर इसे बचाना चाहती हो और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और ये जैसे ही टेलन को खत्म करने की कोशिश करता है तो तभी गैरेट टेलन को बचा लेता है और कहता है कि ग्वेन इसकी जमानत ले चुकी है। और फिर ये सब गवर्नर के पास जाते हैं और मार्शल गवर्नर से कहता है कि अपनी बेटी को समझाओ, ये एक कातिल का साथ दे रही है। अगर हमने उस लड़की को सजा नहीं दी तो प्राइम ऑर्डर जांच के लिए यहाँ अपने आदमियों को भेजेगा और उसके बाद क्या होगा ये तुम अच्छे से जानते हो। मैं बस अपनी आउटपोस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर गवर्नर कहते हैं कि वो माउंट एक गंदी नाली का कीड़ा था, अच्छा ही हुआ कि वो मर गया। तभी ग्वेन कहती है कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, इसीलिए जनरल कहते हैं कि उस लड़की को छोड़ दो। जिस पर मार्शल गुस्से में यहाँ से चला जाता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जब गैरेट बाहर आता है तो इसे इसका साथी कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि इस पर प्लेगिंस का असर होने लगा है। इसीलिए ये गैरेट पर हमला कर देता है और गैरेट इसे संभाल नहीं पाता और ये इसे भी इन्फेक्टेड करने ही वाला होता है। तभी पीछे से टेलन आकर इसे मार देती है और कहती है कि हिसाब बराबर हुआ। और फिर रात को हम देखते हैं कि टेलन ने जिस दानव को बुलाया था वो अब शहर में खुलेआम घूम रहा है अपने अगले शिकार की तलाश में। जबकि इधर ग्वेन टेलन को अपने पास बुलवाती है और कहती है कि इनके नहाने का इंतजाम करो। और फिर जल्दी ही ग्वेन की दासी टेलन के लिए बाथ टब का इंतजाम कर देती है और ग्वेन नहाते हुए टेलन से बातें करने लगती है कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी जान बचाई और मुझे लगता है कि अब हम दोनों को दोस्त हो जाना चाहिए, इसीलिए मेरी दोस्ती को कबूल करो। और टेलन भी इससे दोस्ती कर लेती है। और फिर नहाने के बाद जब टेलन बाहर नए कपड़े पहनकर निकलती है तो तभी हम देखते हैं कि वो दानव भी यहाँ आसपास ही छिपा हुआ है और यहाँ पर एक और औरत भी होती है। और फिर जैसे ही टेलन यहाँ से जाती है तो वो दानव इस औरत को मार देता है। और फिर जब सुबह मार्शल आता है तो उसे इस औरत की लाश टेलन के कमरे के नीचे मिलती है। और फिर मार्शल टेलन को उठाकर कहता है कि फिर से तुम्हारे आसपास एक लाश मिली है, आखिर सारी वारदातें तुम्हारे आसपास ही क्यों होती हैं? तुमने जिसको मारा था उसने भी लिखा था कि ड्रेड को कहो एक जिंदा है, वो एक कौन है और ये औरत कौन है? जिस पर टेलन कहती है कि मैं इस बारे में नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि ये कौन है। जिस पर मार्शल कहता है जल्दी ही प्राइम ऑर्डर जांच के लिए यहाँ किसी को भेजने वाला है। जिस पर टेलन कहती है तो आने दो उन्हें। और फिर ये सीधा वोल्फ के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मेरी वजह से एक मासूम औरत मारी गई, उसे दानव ने मार दिया, मुझे बताओ कि मैं उसे वापस कैसे भेज सकती हूँ। जिस पर वोल्फ कहता है कि मैं नहीं जानता, पर तुम्हें इसके लिए अपनी शक्तियों पर फोकस करना होगा और उसके सामने डरना तो बिल्कुल भी नहीं, वरना वो तुम पर हावी हो जाएगा। सिर्फ तुम ही पोर्टल खोल सकती हो, इसीलिए वो तुम्हें जान से तो नहीं मारेगा, इसीलिए अगर तुम हिम्मत दिखाओगी तो वो तुम्हारा आदेश जरूर मानेगा। और फिर रात को जब टेलन सो रही होती है तो तभी दानव की आहट से इसकी आँख खुल जाती है, इसीलिए ये जैसे ही बाहर देखती है तो इसे दानव दिख जाता है। और फिर टेलन भी उसके पीछे जाने लगती है, पर वो दानव काफी तेज है, पर टेलन भी इसका पीछा नहीं छोड़ती और पीछा करते करते ये दीवार पर आ जाती है। तभी इसके सामने ग्रेट आ जाता है और पूछता है कि तुम दीवार पर क्या कर रही हो, पर टेलन इसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि मैं बस यहाँ ताज़ा हवा खाने आई थी, क्योंकि ये किसी को भी दानव के बारे में बताना नहीं चाहती और अब दानव भी इनकी आंखों से ओझल हो चुका है। जबकि यहाँ से दूर हम प्राइम ऑर्डर के बादशाह ड्रेड को देखते हैं जो टाइबेरियस को बुलवाता है, जिसके हाथ पर वही टैटू बना हुआ है और ये इससे कहता है कि तुम्हारा दोस्त माउंट मारा गया, पर मरने से पहले उसने एक संदेश लिखा था कि एक बचा है। जिस पर टाइबेरियस कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उस दिन जब आपने आदेश दिया था तो हमने सभी ब्लैक ब्लड को मार दिया था। जिस पर ड्रेड कहता है कि हम जोखिम नहीं उठा सकते, इसीलिए आउटपोस्ट जाओ और छानबीन करो, अगर कोई ब्लैक ब्लड जिंदा बचा है तो उसका सर काटकर मेरे पास लाओ। और फिर अगले दिन आउटपोस्ट पर हम देखते हैं कि टेलन और गैरेट एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते हैं, पर गैरेट यहाँ का सबसे शानदार सिपाही होने के बावजूद भी टेलन के सामने ज्यादा टिक नहीं पा रहा और ये कहता है कि ये लड़ाई का तरीका तुमने कहाँ से सीखा, मैंने ये पहली बार देखा है। जिस पर टेलन कहती है कि सब कुछ मैंने अपने आप ही सीखा है। और फिर जल्दी ही टेलन इसे हराकर अपने काबू में ले लेती है और इसके हाथ पकड़ लेती है। जिस पर गैरेट कहता है ठीक है मैं हार गया, पर जैसे ही टेलन पीछे हटती है तो गैरेट
गैरेट इसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझ पर यकीन करके गलती कर दी, अब तुम हार चुकी हो। ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ चुके थे, पर तभी यहाँ पर ग्वेन आ जाती है, जिस पर गैरेट कहता है कि हम तो बस लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। जिस पर ग्वेन कहती है हाँ क्यों नहीं, वो तो साफ साफ दिख रहा है। और फिर अगली सुबह जब टेलन सोकर उठती है तो इसके पास मार्शल खड़ा होता है और कहता है कि आज फिर से एक लाश तुम्हारी खिड़की के बाहर पड़ी है, जाकर देखो। टेलन देखते ही समझ जाती है कि इसे दानव ने मारकर यहाँ डाला है, पर टेलन मार्शल से कहती है कि मैं इस बारे में नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि ये कौन है और इसे किसने मारा। जिस पर मार्शल कहता है कि तुम जब से यहाँ आई हो जब से ही लोग मर रहे हैं, मन तो कर रहा है कि एक बार में ही तुम्हें खत्म कर दूं ताकि ये सारा किस्सा ही खत्म हो जाए, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से टेलन यहाँ से बचकर निकल जाती है। और फिर इसके बाद ये पूरे शहर में उस दानव को ढूंढती रहती है, पर इसे दानव नहीं मिलता और जल्दी ही रात हो जाती है। तभी इसे एक तहखाने का रास्ता दिखता है, इसीलिए टेलन फौरन अंदर चली जाती है, क्योंकि दानव के छिपने के लिए इससे बेहतर जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। और फिर जल्दी ही ढूंढने पर दानव इसके सामने आ जाता है, पर टेलन इसे देखकर डर जाती है, जिससे वो दानव इस पर हावी हो जाता है और इसे मारने लगता है। टेलन इसे वापस भेजने की कोशिश करती है, पर वो दानव अपने पंजे टेलन के अंदर घुसा देता है, जिससे ये काफी जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाती है और वो दानव यहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद जब टेलन को होश आता है तो ये गिरते संभलते हुए जैसे ही अपने कमरे में पहुँचती है तो वहाँ पर दानव एक और इंसान को पकड़े हुए होता है। टेलन कहती है कि छोड़ दो इसे, तुम्हारा वास्ता मुझसे है, पर वो दानव इसके सामने ही उस आदमी को मारकर यहाँ से भाग जाता है। और टेलन बैठकर रोने लगती है क्योंकि इसकी वजह से मासूम लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी टेलन हिम्मत कर उठती है और ये फिर से जेंजू के पास चली जाती है और उससे कहती है कि जल्दी ही मेरे जख्मों का इलाज करो, मुझे अपनी ताकत वापस चाहिए, क्योंकि जेंजू बेहतरीन दवाइयाँ बनाता है जिससे जख्म बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और फिर मरहम पट्टी के बाद जेंजू कहता है कि कुछ देर अब आराम करो, पर थोड़ी देर बाद ही गैरेट आकर इससे कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, मार्शल तुम्हें गिरफ्तार करने आते ही होंगे। और फिर टेलन जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो मार्शल अपने आदमियों के साथ यहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे घर के बाहर एक और लाश मिली है, इस बार तुम बच नहीं सकती, क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, साफ जाहिर हो रहा है कि इन लोगों को तुमने ही मारा है, इसीलिए ये इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। पर जैसे ही ये बाहर आते हैं तो तभी यहाँ पर टाइबेरियस अपने आदमियों के साथ आ जाता है और मार्शल से कहता है कि मैं प्राइम ऑर्डर के आदेश पर यहाँ छानबीन करने आया हूँ। माउंट तुम्हारे यहाँ मारा गया और मुझे उसका कातिल चाहिए, उसकी रगों में काला खून है। पर मार्शल कहता है कि हम छानबीन कर रहे हैं, जैसे ही उसका कातिल मिल जाएगा तो हम प्राइम ऑर्डर को इत्तला कर देंगे। जिस पर टाइबेरियस कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, अब मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा। लेकिन मार्शल इसे टेलन के बारे में बिना कुछ बताए ही उसे अपने साथ ले जाता है और जल्दी ही इसका सर काटने के लिए इसे बांध देता है। जिस पर टेलन कहती है कि टाइबेरियस भी उन्हीं में से एक है जिन्होंने मेरे पूरे गाँव को मारा था, मुझे आजाद कर दो, मैं उसे मार दूंगी। पर मार्शल कहता है कि इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे, पर अगर मैं तुम्हारा सर काटकर प्राइम ऑर्डर को भेज दूं तो तुम्हारा काला खून देखकर उसे यकीन हो जाएगा कि माउंट का कातिल मारा गया है और ये सब यहीं पर खत्म हो जाएगा। पर अगर मैं तुम्हें जिंदा उनके हवाले कर देता हूं तो बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे, इसीलिए मार्शल अपने साथी से कहता है कि मार दो इसे। पर तभी वो दानव यहाँ पर आ जाता है और इसे देखकर ये सब डर जाते हैं और ये दानव मार्शल को पकड़ लेता है। पर टेलन इस बार बिल्कुल भी नहीं डरती और ये अपनी ब्लैक ब्लड की भाषा में इसे आदेश देती है कि छोड़ दो इसे, जिस पर वो दानव मार्शल को छोड़ देता है। और फिर टेलन मार्शल के साथ इसे कहती है कि खोलो मुझे। और फिर तभी यहाँ पर गैरेट भी आ जाता है और फिर टेलन उस दानव को यहाँ से जाने को कहती है, जिसके बाद वो दानव यहाँ से चला जाता है। और फिर गैरेट इससे कहता है कि तो इसका मतलब सारे खून तुमने और तुम्हारे दानव ने मिलकर किए हैं। जिस पर टेलन कहती है कि उस पर मेरा काबू नहीं है, मैं अभी सीख रही हूँ, उसने पहली बार मेरी बात मानी है। तभी मार्शल कहता है तुमने ब्लैक ब्लड की भाषा बोली, इसका मतलब तुम एक ब्लैक ब्लड हो। जिस पर टेलन कहती है कि वो आखिरी ब्लैक ब्लड में ही हूँ जिसके बारे में माउंट मरते वक्त लिख कर गया था, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें प्राइम ऑर्डर से बचा सकती हूँ, इसीलिए अब मुझे मेरे अधूरे कामों को पूरा करने दो। जिस पर मार्शल कहता है ठीक है, अपना फैलाया हुआ सारा रायता समेटो और यहाँ से चली जाओ, मुझे मेरा आउटपोस्ट बिल्कुल पहले जैसा चाहिए। जबकि इधर हम देखते हैं कि टाइबेरियस वुल्फ के पास आ जाता है और इससे कहता है कि उस दिन हमने सभी ब्लैक ब्लड को मार दिया था, तो अब एक कैसे बच सकता है। लेकिन तभी मुझे वो गुफा वाली लड़की याद आई जिसे तुम्हें मारना था। जिस पर वुल्फ कहता है कि मैंने उसे मारने की कोशिश की थी पर मैं उसे नहीं मार पाया, वो उसका भाग्य नहीं था। तभी टाइबेरियस कहता है कि मैं जानता था कि तुम ही गद्दार हो। और फिर तभी टाइबेरियस वुल्फ के सीने में तलवार घुसा देता है और इससे कहता है कि फिक्र मत करो, उस लड़की को मरने से पहले मैं सब कुछ जरूर बता दूंगा। जबकि इधर रात को हम देखते हैं कि जब टेलन टाइबेरियस को मारने आती है तो यहाँ उसके आदमी मिलते हैं, इसीलिए टेलन टाइबेरियस के आदमियों को मारने लगती है। पर टाइबेरियस के सिपाही भी काफी ताकतवर हैं और ये लड़ते लड़ते जल्दी ही बाहर आ जाते हैं, पर फिर भी ये टेलन को नहीं मार पाते और लड़ते लड़ते ये
ये दोनों नीचे गिर जाते हैं, पर तभी पीछे से गैरेट आकर टाइबेरियस के आदमी को मार देता है और फिर जल्दी ही टाइबेरियस भी टेलन को देख लेता है। लेकिन टेलन यहाँ से भाग जाती है, पर टाइबेरियस इसके पीछे पीछे आने लगता है और टेलन भी इसे अपने पीछे पीछे उसी तहखाने में ले जाती है और टाइबेरियस भी काफी अंदर आ जाता है, पर टेलन अंदर जाकर छिप जाती है और तभी वो दानव पीछे से टाइबेरियस के साथियों पर हमला करने लगता है, जिससे ये सब घबरा जाते हैं और धीरे धीरे वो दानव टाइबेरियस के सारे आदमियों को खत्म कर देता है और टाइबेरियस दानव को देखकर यहाँ से भाग जाता है और वो दानव जैसे ही इसके पीछे आता है तो तभी टाइबेरियस दरवाजा बंद कर देता है और वो दानव अंदर फंस जाता है। पर तभी पीछे से टेलन आ जाती है और टाइबेरियस इससे कहता है कि मैं समझ गया, इस दानव को तुमने ही बुलाया है, इसका मतलब ड्रेड सही था, उस दिन हमने तुम सबको मारकर सही किया था। तभी टेलन इस पर हमले करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी और फिर जल्दी ही टेलन एक बहुत ही शानदार दाव चलकर टाइबेरियस को भी मौत के घाट उतार देती है। और इसी के साथ आउटपोस्ट का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। पर क्या टेलन अब इस दानव को वापस भेज पाएगी और अब टाइबेरियस की मौत के बाद ब्लैक ऑर्डर के बादशाह ड्रेड को भी यकीन हो जाएगा कि ब्लैक ब्लड जिंदा है, जिसे मिटाने के लिए यह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। क्या टेलन इससे बच पाएगी या फिर ड्रेड की पूरी फौज का सामना करने के लिए टेलन इस जैसे और भी दानवों को इस दुनिया में ले आएगी, या फिर ड्रेड इसे मिटाने के लिए पूरे आउटपोस्ट शहर को ही तबाह कर देगा? ये सब हमें इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। पर उससे पहले इस वाली वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और पार्ट 2 के लिए इसके कमेंट बॉक्स को पार्ट 2 से भर दो और जाते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।